वेदांत जो आपको ज्ञान का आनंद देने में सहायता करे। मरणा शौच तथा पिंडदान एवं दाह संस्कार कालिक कर्तव्य का कथन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं प्रेत शुद्धि तथा सूतिका शुद्धि का वर्णन करूंगा। सपिंडों में अर्थात मूल पुरुष की 7वीं पीढ़ी तक की संतानों में मरना शौच 10 दिन तक रहता है। जनना शौच भी इतने ही दिन तक रहता है। परशुराम जी, ये ब्राह्मणों के लिए अशौच की बात बतलाई गई। क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। यहाँ उस शूद्र के लिए कहा गया है जो अनुलोमज हो, अर्थात जिसका जन्म उच्च जातीय अथवा सजातीय पिता से हुआ हो। स्वामी को अपने घर में जितने दिन का अशौच लगता है, सेवक को भी उतने ही दिनों का लगता है। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का भी जनना शौच 10 दिन का ही होता है। परशुराम जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इसी क्रम से शुद्ध होते हैं। किसी किसी के मत में वैश्य तथा शूद्र के जनना शौच की निवृत्ति 15 दिनों में होती है। यदि बालक दांत निकलने के पहले ही मर जाए तो उसके जनना शौच की सद्य शुद्धि मानी गई है। दांत निकलने के बाद चूड़ाकरण से पहले तक की मृत्यु में 1 रात का अशौच होता है। यज्ञोपवीत के पहले तक 3 रात का तथा उसके बाद 10 रात का अशौच बताया गया है। 3 वर्ष से कम का शूद्र बालक यदि मृत्यु को प्राप्त हो तो 5 दिनों के बाद उसके अशौच की निवृत्ति होती है। 3 वर्ष के बाद मृत्यु होने पर 12 दिन बाद शुद्धि होती है तथा 6 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात उसके मरण का अशौच 1 मास के बाद निवृत्त होता है। कन्याओं में जिनका मुंडन नहीं हुआ है, उनके मरना शौच की शुद्धि 1 रात में होने वाली मानी गई है, और जिनका मुंडन हो चुका है, उनकी मृत्यु होने पर उनके बंधु बांधव 3 दिन बाद शुद्ध होते हैं। जिन कन्याओं का विवाह हो चुका है, उनकी मृत्यु का अशौच पितृकुल को नहीं प्राप्त होता। जो स्त्रियां पिता के घर में संतान को जन्म देती हैं, उनके उस जनना शौच की शुद्धि 1 रात में होती है, किंतु स्वयं सूतिका 10 रात में ही शुद्ध होती है, इसके पहले नहीं। यदि विवाहित कन्या पिता के घर में मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके बंधु बांधव निश्चय ही 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं। समान अशौच को पहले निवृत्त करना चाहिए और असमान अशौच को बाद में। ऐसा ही धर्मराज का वचन है। परदेश में रहने वाला पुरुष यदि अपने कुल में किसी के जन्म या मरण होने का समाचार सुने तो 10 रात में जितना समय शेष हो उतने ही समय तक उसे अशौच लगता है। यदि 10 दिन व्यतीत होने पर उसे उक्त समाचार का ज्ञान हो तो वह 3 रात तक अशौच युक्त रहता है, तथा यदि 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद उपर्युक्त बातों की जानकारी हो तो केवल स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। नाना और आचार्य के मरने पर भी 3 रात तक अशौच रहता है। परशुराम जी, यदि स्त्री का गर्भ गिर जाए तो जितने मास का गर्भ गिरा हो उतनी रातें बीतने पर उस स्त्री की शुद्धि होती है। सपिंड ब्राह्मण कुल में मरना शौच होने पर उस कुल के सभी लोग सामान्य रूप से 10 दिन में शुद्ध हो जाते हैं। क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होते हैं। प्रेत या पितरों के श्राद्ध में उन्हें आसन देने से लेकर अर्घ्य दान तक के कर्म करके उनके पूजन के पश्चात जब परिवेशन होता है तब सपात्रक कर्म में वहां ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। ये ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि होते हैं। अपात्रक कर्म में ब्राह्मणों का प्रत्यक्ष भोजन नहीं होता तो भी पितर सूक्ष्म रूप से उस अन्न को ग्रहण करते हैं। उनके भोजन के बाद वह स्थान उच्चिष्ट समझा जाता है। उस उच्चिष्ट के निकट ही वेदी बनाकर उसका संस्कार करके उसके ऊपर कुश बिछाकर उन कुशों पर ही पिंड निवेदन करें। उस समय एकाग्रचित हो प्रेत अथवा पितर के नाम गोत्र का उच्चारण करके ही उनके लिए पिंड अर्पित करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर लें और धन से उनका सत्कार या पूजन कर दिया जाए तब नाम गोत्र के उच्चारण पूर्वक उनके लिए अक्षत जल छोड़े जाएं। तदंतर 4 अंगुल चौड़ा, उतना ही गहरा तथा 1 बित्ते का लंबा एक गड्ढा खोदा जाए। परशुराम, वहां 3 विकर्षु सूखे कंडों के रखने के स्थान बनाए जाएं और उनके समीप 3 जगह अग्नि प्रज्वलित की जाए। उनमें क्रमशः सोमाय स्वाहा, वहनीय स्वाहा तथा यमाय स्वाहा मंत्र बोलकर सोम, अग्नि तथा यम के लिए संक्षेप से 4-4 या 3-3 आहुतियां दें। सभी वेदियों पर सम्यक विधि से आहुति देनी चाहिए। फिर वहां पहले की ही भांति पृथक पृथक पिंड दान करें। अन्न, दही, मधु तथा उड़द से पिंड की पूर्ति करनी चाहिए।
यदि वर्ष के भीतर अधिक मास हो जाए तो उसके लिए एक पिंड अधिक देना चाहिए, अथवा 12 मास के सारे मासिक श्राद्ध द्वादशाह के दिन ही पूरे कर दिए जाएं। यदि वर्ष के भीतर अधिक मास की संभावना हो तो द्वादशाह श्राद्ध के दिन ही उस अधिमास के निमित्त एक पिंड अधिक दे दिया जाए। संवत्सर पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध को सामान्य श्राद्ध की ही भांति संपादित करें। सपिंडीकरण श्राद्ध में प्रेत को अलग पिंड देकर बाद में उसी की 3 पीढ़ियों के पितरों को 3 पिंड प्रदान करने चाहिए। इस तरह इन चारों पिंडों को बड़ी एकाग्रता के साथ अर्पित करना चाहिए। भृगुनंदन, पिंडों का पूजन और दान करके पृथ्वी ते पात्रम ये समानः इत्यादि मंत्रों के पाठ पूर्वक यथोचित कार्य संपादन करते हुए प्रेत पिंड के 3 टुकड़ों को क्रमशः पिता, पितामह और प्रपितामह के पिंडों में जोड़ दें। इससे पहले इसी तरह प्रेत के अर्घ्य पात्र का पिता आदि के अर्घ्य पात्रों में मेलन करना चाहिए। पिंड मेलन और पात्र मेलन का ये कर्म पृथक पृथक करना उचित है। शूद्र का ये श्राद्ध कर्म मंत्र रहित करने का विधान है। स्त्रियों का सपिंडीकरण श्राद्ध भी उस समय इसी प्रकार पूर्वोक्त रीति से करना चाहिए। पितरों का श्राद्ध प्रतिवर्ष करना चाहिए, किंतु प्रेत के लिए सानोदक कुंभदान 1 वर्ष तक करें। वर्षा काल में गंगा जी की सिकता धारा की संभव है गणना हो जाए, किंतु अतीत पितरों की गणना कदापि संभव नहीं है। काल निरंतर गतिशील है, उसमें कभी स्थिरता नहीं आती, इसलिए कर्म अवश्य करें। प्रेत पुरुष देवत्व को प्राप्त हुआ हो या यातना स्थान नरक में पड़ा हो, वह किए गए श्राद्ध को वहाँ अवश्य पाता है। इसलिए मनुष्य प्रेत के लिए अथवा अपने लिए शोक न करते हुए ही उपकार, श्राद्ध आदि कर्म करे। जो लोग पर्वत से कूदकर, आग में जलकर, गले में फांसी लगाकर या पानी में डूबकर मरते हैं, ऐसे आत्मघाती और पतित मनुष्यों के मरने का अशौच नहीं लगता है। जो बिजली गिरने से या युद्ध में अस्त्रों के आघात से मरते हैं, उनके लिए भी यही बात है। यति, सन्यासी, व्रती, ब्रह्मचारी, राजा, कारीगर और यज्ञ दीक्षित पुरुष तथा जो राजा की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी अशौच नहीं प्राप्त होता है। ये यदि प्रेत की शव यात्रा में गए हों तो भी स्नान मात्र कर लें, इतने से ही उनकी शुद्धि हो जाती है। मैथुन करने पर और जलते हुए शव का धुआं लग जाने पर तत्काल स्नान का विधान है। मरे हुए ब्राह्मण के शव को शूद्र द्वारा किसी तरह भी न उठवाया जाए। इसी तरह शूद्र के शव को भी ब्राह्मण द्वारा कदापि न उठवाएं, क्योंकि वैसा करने पर दोनों को ही दोष लगता है। अनाथ ब्राह्मण के शव को ढोकर अंत्येष्टि कर्म के लिए ले जाने पर मनुष्य स्वर्ग लोक का भागी होता है। अनाथ प्रेत का दाह करने के लिए काष्ठ या लकड़ी देने वाला मानव संग्राम में विजय पाता है। अपने प्रेत बंधु को चिता पर स्थापित एवं दग्ध कर उस चिता की अपसव्य परिक्रमा करके समस्त भाई बंधु सवस्त स्नान करें और प्रेत के निमित्त 3-3 बार जलांजलि दें। घर के दरवाजे पर जाकर पत्थर पर पैर रखकर हाथ पैर धो लें, अग्नि में अक्षत छोड़ें तथा नीम की पत्ती चबाकर घर के भीतर प्रवेश करें। वहां उस दिन सबसे अलग पृथ्वी पर चटाई आदि बिछाकर सोवें। जिस घर का शव जलाया गया हो, उस घर के लोग उस दिन खरीदकर मंगाया हुआ या स्वतः प्राप्त हुआ आहार ग्रहण करें। 10 दिनों तक प्रतिदिन 1-1 के हिसाब से पिंड दान करें। 10वें दिन 1 पिंड देकर बाल बनवाकर मनुष्य शुद्ध होता है। 10वें दिन विद्वान पुरुष सरसों और तिल का अनुलेप लगाकर जलाशय में गोता लगाए और स्नान के पश्चात दूसरा नूतन वस्त्र धारण करे। जिस बालक के दांत न निकले हों, उसके मरने पर या गर्भ स्राव होने पर उसके लिए न तो दाह संस्कार करें और न जलांजलि दें। शव दाह के पश्चात चौथे दिन अस्थि संचय करें। अस्थि संचय के पश्चात अंग स्पर्श का विधान है।